नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य की आधार पुस्तक सरयू का दूसरा अध्याय गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम तुलसीदास जी का परिचय, ये इसका क्या होगा, एक मिनट पहले लिख देती हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट, पहले भाग में हम पढ़ेंगे कवि का परिचय, फिर हम पढ़ेंगे इसमें दिए गए हैं 3 पद की व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसके तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं, इसका परिचय कर लेते हैं कि कवि तुलसीदास जी प्रभु राम के अनन्य भक्त थे और इनकी भक्ति मानी जाती है दास्य भाव की। कैसी मानी जाती है? दास्य भाव की मानी जाती है। ठीक है। जब हम परिचय लिखते हैं जो कि 4 अंक का आता है, कितने अंकों का आता है? 4 अंकों का आता है। तब पहले आपको इसके जीवन से संबंधित लिखना होता है और फिर आपको इनका साहित्यिक परिचय देना होता है। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली या बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रतिभावान या प्रतिभाशाली या बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था। ये इसका पहला बिंदु हो जाता है। फिर इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। अब जब अभी भी माने जाते हैं तो उस समय भी क्या माना जाता था? अशुभ और अभुक्त नक्षत्र में, यानी इनके जब इन्होंने जन्म लिया था तब नक्षत्र अच्छे नहीं थे। तो तुलसीदास जी को उनके माता पिता ने कहीं अनिष्ट नहीं हो जाए, कुछ नाश नहीं हो जाए की आशंका से उनको त्याग दिया था। और बाद में इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास जी को अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी और राम भक्ति के संस्कार दिए। फिर इनके गुरु ने ही इनका विवाह एक बहुत ही विदुषी यानी ज्ञानी महिला रत्नावली से किया और रत्नावली पर इनका बहुत अधिक स्नेह था। और भारतीय नारी चूंकि जैसा कि अपने पति को इस तरीके से पतन होता वो नहीं देखना चाहती थी, वो उनको एक सिद्ध पुरुष के रूप में देखना चाहती थी। तो उन्होंने एक मधुर झिड़की दी उनको कि हर समय क्या मेरे ही पास में पड़े रहते हो, इस तरीके से ऐसे झिड़का था। तो जिससे तुलसीदास जी के मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य हुआ तो राम भक्ति में तीर्थ वैराग्य होने से ही वो राम की भक्ति में लीन हो गए। तीर्थ स्थानों का उन्होंने कई जगह भ्रमण भी किया और संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी क्या हो गए? यहाँ से अंतर्ध्यान यानी उनका देहांत हो गया। ठीक है। अब अपन इसके पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय में। तो इनकी पहले आपको लिखना है कि अब चूंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वह उत्तर प्रदेश में ही, तो वहाँ की लोक बोलचाल की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। तो इनकी भाषा है अवधी व ब्रज, दोनों पे ही इनका समान अधिकार माना जाता है। ऐसा नहीं कि केवल अवधी भाषा ही लिखी, इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखी हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ये राम की भक्ति करते करते वे जब मथुरा और वृंदावन की तरफ गए थे तो वहाँ उन्होंने जब श्री कृष्ण को इस वेश में देखा था तो वहाँ उन्होंने एक उक्ति कही थी कि मेरे प्रभु तो वही हैं जिनके हाथ में धनुष बाण हो। तो वहाँ जब कहते हैं ना कि जब अपन त्याग और समर्पण की भावना होती है, निस्वार्थ रूप से आप यदि भक्ति करते हो तब आप जैसी इच्छा जाहिर करते हो वहाँ आपको वैसा मिल जाता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण
देखने को मिलता है। तो श्री कृष्ण की जो वहाँ छवि थी बांसुरी बजाते हुए की, उनके सामने वो धनुष बाण लिए हुए ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे हैं, धन्य है तुलसीदास जी जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना की थी। तो इनकी भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज भाषा पे इनका समान अधिकार माना जाता है। और ये भक्ति काल की, किसकी? भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के, किसके? सगुण भक्ति धारा और प्रेमाश्रय शाखा के, किसके? प्रेमाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक है। और इनकी भाषा सरल है, सहज है और विषयों के अनुकूल है। इन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है। अब छंद कौन कौन से इनकी भाषाओं या इन रामायण में ही आपको साहित्य के 9 रस देखने को मिलते हैं। तो 9 रसों का प्रयोग भी तुलसीदास जी ने किया था। और छंद इनकी भाषा में कौन कौन से आए हैं? दोहा है, रामायण में आपको देखने को मिलेगा दोहा। सुंदरकांड तो आपने पढ़ा ही होगा, तो वहाँ चौपाइयाँ, दोहा है, चौपाई, सोरठा है, छपई है, आदि अनेक है। ऐसे तो सारे लिखे नहीं जाएंगे। छपई आदि छंद और अलंकार इनकी भाषा में या अलंकार इनके काव्य में सहज रूप में ही आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हैं उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार भी होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार तो बहुत जगह देखने को मिलेगा। ठीक है। आदि लिखकर आप अपना लिख सकते हो। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? करीब इन्होंने छोटे बड़े 12 ग्रंथ प्रमाणिक अभी भी माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। इनकी अक्षय कीर्ति का भंडार है। रामाज्ञ प्रश्नावली, यानी ऐसी प्रश्नावली जब आपके भीतर कोई संशय या कोई प्रश्न ऐसा चल रहा हो कि काम अच्छा होगा कि नहीं हो पाएगा, तब एक रामाज्ञ प्रश्नावली करके हैं, जिसमें आप अपनी उंगली एक अक्षर पर जो अक्षर सोचते हो मन में राम जी का ध्यान करके वो प्रश्न, उस प्रश्न या उस किसी अक्षर पर उंगली रखते हो और उस उंगली से लेकर 9वें, उसके प्रत्येक 9वें अक्षर तक जब एक चौपाई या बनती है तो आप उससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आपका काम अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। फिर है विनय पत्रिका। इसके अलावा रामलल्ला, नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली, जिसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये छोटे ग्रंथ है। इन सभी रचनाओं में गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई है? भाव वैविध्य। इनका भाव बहुत अच्छे से नजर आता है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण माना जाता है, यानी सबको एक जैसा देखना। कैसा? सब में सामंजस्य बिठाकर चलना, सब में सामंजस्य बिठाकर चलना। इनके सारे काव्य में समन्वय की बहुत बड़ी चेष्टा रखी गई है। केवल ऐसा ही नहीं कि लोक और शास्त्र को ही साथ में लिया गया है, गृहस्थ और वैराग्य दोनों का जीवन का समन्वय भी एक साथ बिठाया है। भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य, भाषा और संस्कृतियों का, निर्गुण भी धारा भी आई है, सगुण धारा भी आई है, पुराण भी है, काव्य भी है, भाव के वेग भी है, अनासक्त चिंतन का समन्वय। ये सब किस में मिलेगा? रामचरित मानस के अंदर। बचपन से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष, सब जगह का किसका जीवन कहाँ तक कैसे अटका हुआ है, यदि वो रामचरितमानस यानी यदि वो इसका अध्ययन करता है, रामायण का अध्ययन करता है, तो उसको अपने जीवन में वो कहाँ तक पहुँचा है, वो इस रामायण में उसको अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये तो हो गया इनका परिचय। पाठ में क्या दिया हुआ है? पाठ में श्री रामचरितमानस के को क्या कहा जाता है? भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र किया जाता है। अपने भारतीय संस्कृति इसमें झलकती है रामचरितमानस में, जिसमें
परिवार के भीतर रहते हुए प्रेम और मर्यादा कैसी होती है के साथ साथ अपना राष्ट्र यानी देश के प्रति हमारे क्या दायित्व है उसका भी वर्णन किया गया है। प्रस्तुत जो कविता है वो रामचरितमानस का एक अंश है, जिसमें मंदोदरी कौन थी? रावण की पत्नी। सीता का अपहरण जब करके लेके आ गए थे, सीता का जी का हरण जब करके लेके आ गए थे, तो वो वापस लौटाने के लिए बार बार आग्रह करती है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहाँ वो राक्षस रावण खूब विवेकी था, सब कुछ था, लेकिन यदि वो हारा तो किस वजह से? अपने अहंकार के कारण। सब उसको बहुत समझाते हैं। मंदोदरी द्वारा जो सीख दी गई है इस पाठ के अंदर, तो वो एक भारतीय नारी की प्रतिष्ठा का इसमें वर्णन हुआ है कि किस तरीके से वो एक राजमहिषी होकर भी नीति विशारद थी, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता के रूप में मंदोदरी का चरित्र चित्रण आपके जब प्रश्न पूछा जाता है तब आपको उसमें ये लिखना है। ठीक है, वो अपने पति के कदाचरण, हिंसा, युद्ध उन्माद का समय से पर बहुत अधिक विरोध भी करती हैं, लेकिन फिर भी उसका पति मानता नहीं है। वो कई बार समझाती है, देखो कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म है, वो मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा, मर्यादा जब ये नहीं खो जाती है ना। संस्कृत में एक श्लोक है जो कि बोलाया जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। यानी प्रभु खुद कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतरित होता हूँ। तो राम जी भी अवतरित हुए थे। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निश्चर वंश का नाश होगा, वो खूब बोलती है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। ये भी उसकी है, देखो रूपवती थी, साम्राज्ञी थी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी एक भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के बीच में रहते हुए भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य निरंतर निरूपण भी करती है। तुलसीदास जी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में, यानी उस समय उन्होंने स्त्रियों के प्रति कोई अपनी हीन भावना नहीं बताई थी, स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया था कि निर अबला या पद दलित नहीं है, अपितु वो तो रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश का स्तंभ है। बाली को भी आपने देखा होगा, किष्किंधा कांड में वो पढ़ने को मिलता है कि किस तरीके से वो भी खूब समझाती है, लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है। तो मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश, काल, परिस्थिति सब जगह देखने को मिलेगी और मिलती रही है, आगे भी मिलेगी, कि हर समय पर पत्नियां ही अपने पति को, जब वो गलत रास्ते पर जाने लगता है तो वो पत्नियां ही उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। अब उनके समझाने से वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनका बीच में आड़े क्या आ जाता है? अपना अहंकार और पौरुषत्व का जो दम्भ होता ना, जो प्रत्येक पुरुषों में देखने को मिलता है कि क्यों एक स्त्री या अपनी पत्नी के प्रबोधन को हम मान ले, वो उसको तिरस्कृत कर देता है। किस दम्भ में? अहंकार और पौरुषत्व के दम्भ में। और अंत में उसका क्या होता है? रावण जैसा विराट पुरुष, जितना ज्ञान रावण के पास था ना, उतना तो शायद किसी के पास में नहीं था, फिर भी वो विनाश को प्राप्त होता है। क्यों? अहंकार और पौरुषत्व के दम्भ होने के कारण। तो जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है इसमें, इसको कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से। और रामचरितमानस में क्या दिया है कि मंदोदरी की रावण को सीख। और यहाँ क्या दे रखा है? देखो, सुंदरकांड। सुंदरकांड यानी अपने रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरित मानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है, जिसमें पहला कांड है बाल कांड। ये वैसे मैं आपको एक सामान्य परिचय के लिए बता रही हूँ। बाल कांड में जिसमें राम जी के जन्म से लेकर विवाह तक का वर्णन, ठीक है। फिर दूसरा आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या होता है कि उनके ये
14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, वनवास दे दिया जाता है। इसके बाद आता है अरण्य कांड। कौन सा आता है? अरण्य कांड, जिसमें इन्होंने जो वन में जीवन बिताने का वर्णन, वन में राक्षसों का वध, राक्षसों का वध करने का वर्णन। ठीक है। चौथा है किष्किंधा कांड। चौथा है किष्किंधा, जिसमें सुग्रीव से मित्रता होती है, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी से मिलन, हनुमान जी से भेंट, और बाली का अंत। कौन था बाली? सुग्रीव का भाई। ठीक है। फिर छठा आता आपके सुंदरकांड। सुंदरकांड में क्या है? इसमें हनुमान जी के पराक्रम का वर्णन है। और सीता जी का पता लगता है, पराक्रम का वर्णन, सीता माता का पता। ठीक है। और सातवां आता है आपके लंका कांड, जिसमें रावण का अंत और अयोध्या लौटना। अयोध्या भी आ जाते हैं, और अयोध्या के साथ साथ में फिर बाद में वो एक जो दूसरा अलग से दिया गया, यह 7 तो इसके प्रमुख रामचरितमानस से है, जिसमें राम जी से संबंधित सारी घटनाओं का। इसके अलावा जो अलग देखने को मिलता है वो होता है लव कुश कांड, जिसमें लव और कुश के जन्म से लेकर उनके वापस आने तक का वो सारा वर्णन किया हुआ है। यह आपके इस तरीके से मैंने समझाया है ताकि आपको जानकारी रहे। अब पहला आया है आपके मंदोदरी की रावण को सीख, सुंदरकांड। सुंदरकांड में अब इसमें आप देख लीजिए, पहले इसका क्या होगा, इसका इसमें इसका प्रसंग लिखना है अपने को। प्रसंग क्या आएगा? इसका प्रसंग है कि मंदोदरी द्वारा रावण से सीता को पुनः लौटाने का आग्रह, सीता को पुनः लौटाने का आग्रह। आग्रह किया गया है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। ठीक है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कंत, कंत यानी पति, करस शत्रुता, हरि प्रभु यानी राम से, सन प्रभु, सन यानी से, परिहरहु त्याग दीजिए, त्याग दीजिए, मोर कहा यानी मेरा कहना, अति यानी बहुत ही, हित शुभ होगा आपके लिए, हितकारी होगा, शुभ होगा। हिय धरहु ऐसा आप मन में, धरहु धारण करो। ठीक है। समुझत जासु आप समझिए या समझने का प्रयास करो, समझो। जासु जिसके, दूत यानी किसने? हनुमान जी ने। कई करनी काम किया यानी उसके दूत ने कैसा काम किया, इसको समझो। स्रवही गिर जाते हैं, क्या? गर्भस्थ बच्चे, रजनीचर राक्षसणियों के। किसके? राक्षसनियों के। रजनीचर यानी राक्षस की, घरनी यानी पत्नी, या तो राक्षसनियां, मैंने यही लिख दिया एक साथ ही, पत्नियों के।
तासु उसकी, नारी पत्नी, निज यानी अपने, बोला है पटवहु भेजना, पच भेज, कंथ नाथ या स्वामी, जो चाहू चाहते हो, भलाई, तब यानी तुम्हारे, कुल परिवार का, कमल विपिन यानी कठिन, शीत यानी सर्दी के समान, शीत की रात्रि, सर्दियों की रात्रि कैसी होती है? भीषण होती है, बहुत ही समान। आई बनकर आई, यहाँ क्या आ जाएगा? बनकर आई। सुनहु सुनो, नाथ सीता बिनु दिने, सीता के बिना दिए, हित न तुम्हारे, शंभु भगवान शिव, अज ब्रह्मा जी, ठीक है। अहिगन सांपों के समूह, सरिस समान, निकर यानी मेंढक, निकर मेंढक नहीं, निकर यानी भी यहाँ पे भी समूह ही है। निशाचर राक्षसों को समूह को, राक्षसों के, बेक मेंढक, जब लगी जब लगते हैं, ग्रसत पकड़ना पकड़ लेना, न तब लगी जतनु, जतनु यानी प्रयत्न या उपाय, करहु करिए, तजी यानी त्याग कर, त्याग दीजिए, क्या? टेक यानी अभिमान अहंकार, वो तो रावण के अंदर कूट कूट से भरा हुआ था, उसी के कारण वो हारा था। अब आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करेंगे तब इसमें अच्छे से आपको समझना है, जहाँ नहीं समझ में आए तो वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब रावण अपनी बहन के साथ हुए उस बदले के व्यवहार को, सुपर्णखा के साथ जो लक्ष्मण ने व्यवहार किया था उसका बदला लेने के लिए रावण क्या करता है? सीता जी को लेकर आ जाता है, और जब सीता जी को लेकर अपहरण करके ले आते हैं, उसके बाद सबसे पहले हनुमान उनका पता लगाने आते हैं। तो जब हनुमान जी पता लगाने आते हैं तो वो उस पूरी लंका को जला डालते हैं। तो जब इस तरीके से उनके हनुमान जी के कृत्य को देखती हैं तो वो डर जाती हैं, और डर कर अपने पति से क्या कहती हैं कि कंत करस हे पतिदेव, शत्रुता को आप त्याग दीजिए, करस हरिशन पर हरियु, यानी हे प्रियतम, हे नाथ, करस शत्रुता को, हरि सन प्रभु से जो आपने शत्रुता की है, परिहरु उसे त्याग दीजिए। मोर कहा मेरे कथन को जो मैं कह रही हूं आप बहुत ही शुभ होगा ऐसा मन में हिय धरू, ऐसा आप मन में धरहु धारण करो और मेरा कहा आप मान लो। समुझत जासु दूत कई करनी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आप उसको याद करो, उस चीज को याद करो कि जासु दूत, जिसके दूत ने कैसा काम किया, कई करनी कैसा काम किया था, यानी जैसा उसके दूत ने काम किया था उसको सुनकर तो श्रवही ग्रभ रजनीचर गरनी, उनको सुनकर तो रजनीचर यानी राक्षस की गरनी पत्नियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। जब उनका दूत इतना बड़ा भारी काम कांड करके चला गया तो आप उनसे हे नाथ आप मेरा कहना मान लीजिए और उनसे शत्रुता को
त्याग दीजिए। तासु नारी, आप उनकी पत्नी सीता जी को निज सचिव बुलाई, अपने सचिव को बुलाकर पट वहु, वापस आप भेज दीजिए, उसको वापस पहुंचा दीजिए, उनके समीप पहुंचा दीजिए। कंत हे नाथ जो चहु भलो, यदि आप अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो आप उनकी पत्नी सीता को, उनके सचिव को बुलाकर आप उसको वापस भेज दीजिए। तव कुल कमल, हे नाथ, तव कुल, ये सीता तो तव कुल यानी तुम्हारे परिवार के लिए कैसा है, आपके परिवार के लिए यानी कुल रूपी, कुल कमल यानी इस परिवार रूपी कमल के लिए विपिन दुखदायी, बहुत अधिक कठिन दुख देने वाली है। किसके समान, यानी कमल के पुष्प जो कि जल में खिलते हैं और जब ज़्यादा ठंडी रात होती है तो इन कमल के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। तो ये सीता भी तुम्हारे इस परिवार रूपी कमल के लिए कठिन दुखदायी है। वो सर्दियों की यानी शीतकाल की रात्रि के समान बनकर आई है। सुनो नाथ, हे नाथ सुनो, सीता बिनु दीने, बिना सीता जी को लौटाए हित न तुम्हार, आपका हित नहीं कर सके। कौन नहीं कर सकेंगे, भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी आपका हित यानी आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। दोहा क्या कह रहा है कि राम बाण अइगन सरिस, निकर निशाचर बेग, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करो तजी टेग। यानी राम जी के बाण कैसे हैं, राम के बाण तो उन अहिगन सरिस यानी सांपों के समूह के समान हैं, जो, और राम के बाण तो सांपों के समूह के समान है, और जो आपके राक्षसों का समूह है वो मेंढकों के समान हैं। जब तक वे राक्षसों के प्राण यानी जो उनके राम जी के बाण सांपों के समूह, जब तक वो इनके प्राण नहीं ले लेते तब तक वो अपना प्राण ले ही लेंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, जब लगी ग्रसत, वो आप के इन सभी राक्षसों को पकड़े इससे पहले आप क्या कीजिए, प्रयत्न कर लीजिए। क्या त्याग कर, अपना हट त्याग कर, अपनी जिद को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर आप उन सभी की रक्षा करने का प्रयास या प्रयत्न कर लीजिए, यदि आप अपने कुल का हित चाहते हैं तो। यह हो गया आपका पहला पद हो गया है। ठीक है, अब इसका क्या देखेंगे, विशेष देखेंगे। तो विशेष में क्या है, भाषा साहित्यक, अवधि भाषा का प्रयोग। ठीक है, दूसरा हो जाएगा शैली कौन सी है, यानी मंदोदरी ने उपदेश दिया है तो उपदेशात्मक शैली। और मंदोदरी का क्या यहाँ प्रकट हो रहा है, मंदोदरी के विदुषी होने का प्रमाण, विदुषी होने का प्रमाण मिल रहा है आपको। ठीक है, अब अलंकार आए हैं। कुल कमल विपिन में रूपक अलंकार है, और इसके अलावा रामबाण अहिगन सरी, सांपों के समूह के समान बाणों को, और मेंढकों को किसके समान, नहीं, राक्षसों के समूह को मेंढक के समान बताने से, और सीता जी को शीतकालीन यानी सर्दियों की रात्रि के समान बताने से कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। यहाँ पे राम जी की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है तो अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये इस तरीके से आपका पहला पद पूरा होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। अब दूसरे पद में क्या है, लंका कांड आ जाता है। लंका कांड में क्या आता है कि जब वो सुनती है, कौन, मंदोदरी जब सुनती है कि किस तरीके से रावण, किस तरीके से हनुमान जी आए हैं, या हनुमान जी करके चले जाते हैं, पता लगा के चले जाते हैं वो तो, और उसके बाद क्या होता है, वो उस पर ऊपर पुल बांध कर जब इधर आते हैं, तो जब पुल बांध कर इधर आते हैं तो मंदोदरी को जब पता चलता है तो किस तरीके से वो
और क्या करती है, को तो कोई पाथो दीबांधा यानी पुल बांध कर वो सेतु निर्माण करके जब आते हैं तब इसका पहले आपको क्या बता देती हूँ मैं, आपको इसका विशेष प्रसंग बता देती हूँ कि यहाँ पे मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया है। मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, वो ऐसा जान जाती है कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि मंदोदरी सुनियो यानी जब सुना, प्रभु आयो किस प्रकार आए, कौतुक ही यानी उन्होंने पुल का निर्माण कैसे किया, खेल खेल में, कौतुक ही खेल खेल में, पाथोदी यानी समुद्र को बांध कर आ गए, बंधायो यानी बांधना, समुद्र के ऊपर पुल बांधा था ना उन्होंने, तो कर यानी कर गही हाथ पकड़कर, कर यानी हाथ, गही पकड़कर, पति ही पति को भवन निज आनी अपने भवन में लेकर आई, आनी यानी लेकर आना, बोली परम मनोहर वाणी और अत्यंत मनोहर वाणी में बोलना, चरण नाई, नाई यानी झुकाना, क्या झुकाया, सिर यानी अपना सिर, अंचलू अपना अंचल, रोपा फैलाया, सुनो वचन पिए परिहरी, परिहरी यानी त्यागना, कोपा क्रोध, नाथ बयरु, बयरु यानी शत्रुता या बैर, शत्रुता या बैर, कीजे करनी, ताही उन्हीं से, बुद्धि बल सखी यानी सकते हैं, जीती जीतना, जाही जिसे, जिसे हम बल बुद्धि आदि से जीत सकते हैं तो वो, फिर वो आगे तुम्हें रघुपति, तुम में और राम में अंतर कैसा, खल्लू और खगोत, खल्लू यानी निश्चय रूप से, ये तो निश्चय है मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है, खगोत यानी जुगनू, दिन छोटे से प्रकाश में जो चमकता है ना वो, और दिनकरी सूर्य में जो अंतर है वही आप में राम जी में है। अतिबल ये सभी राक्षसों के नाम है, अतिबल, मधु, केटब, जिस प्रकार मारे गए, मारे गए, महावीर ये भी क्या है, राक्षसों के नाम है, महावीर, दितिसुत, संगारे मारे गए, संगार किया गया, ये मारे या संहार किया गया। जही बलि बांधी, जिस प्रकार बाली को भी बांधा, और सहस्त्र बाहु भुज ये भी एक राक्षसी है, उसको मारा, सोई उन्होंने ही अवतरेहु अवतार लिया है, अवतार लेना, हरण हरने के लिए, मही पृथ्वी भारा, पृथ्वी के भार को हरने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, तासु उनसे, विरोध न कीजिए ना था, काल कर्म जिसके जीव जाके, जिसके हाथों में जीवन है, काल है और कर्म सब जिनके हाथ में है, राम ही सौंपी जानकी, जानकी सीता माता के लिए आया है, नाई यानी झुकाकर,
चरणों में सिर झुकाकर सुत पुत्र को समर्पी सौंपकर भजिए स्मरण कीजिए। रघुनाथ यानी राम का स्मरण कीजिए। अब आइए हम इसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। जब मंदोदरी ने सुना था कि किस तरीके से मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु राम आ गए हैं तो वो क्या करती है, कौतुकई किस प्रकार, जब मंदोदरी को जब ये पता चला कि किस प्रकार कौतुकई बांधो पाथो दी बंधायो, यानी किस प्रकार खेल खेल में वो समुद्र को बांध कर इधर लंका में आ गए हैं। जब ऐसा उसको पता चला तो वो क्या करती है, कर गई, यानी हाथ पकड़कर पति ही अपने पति को यानी रावण को भवन निजानी अपने भवन में लेकर आई और बोली परम मनोहर वाणी, और अत्यंत बहुत ही मधुर वाणी में यानी मधुर वाणी में बोलने लगी। क्या कि चरण नाई, फिर और क्या किया है, चरण नाई, उनके चरणों में यानी पति के पैरों में नाई सिरु, अपना सिर झुकाकर अंचल रोपा और अपना ऐसे आंचल सामने फैलाकर बोलने लगी कि सुनो वचन प्रिय परिहरि को पा, हे प्रिय पति देव आप मेरे वचनों को, इस क्रोध को त्याग कर सुनिए। ठीक है, नाथ बयरु, हे नाथ बयरु कीजिए ताहि सो, आप उन्हीं से बैर कीजिए यानी उन्हीं से शत्रुता की जाती है। बुद्धि बल सखी जीती जाहि सो, जिनसे बुद्धि बल से जीता जा सकता हो उन्हीं से शत्रुता करना शोभा देता है। तुम्हें रघुपति अंतर के साथ तुम में और प्रभु राम में ठीक वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में अंतर दिखाई देता है। निश्चित रूप से आप में भी, आप में और प्रभु राम में वही अंतर है। जिन्होंने क्या किया था कि अतिबल को, अपने राक्षसों को, राक्षस अतिबल को, मधु को, केटब को किस प्रकार उन्होंने मार दिया, और वही महावीर दितिसूत आदि का उन्होंने संहार कर दिया था। तो और जय ही बलि, जिन्होंने दैत्य राज यानी दैत्य राज किसको, बलि को भी वामन अवतार लेकर किस तरीके से बांध दिया था, वचनों में बांध दिया था। और जिन्होंने सहस्त्र बाहुभुज को परशुराम का अवतार लेकर, परशुराम जी ने मारा था, परशुराम जी ने ही सहस्त्र बाहुभुज नामक राक्षस को मार दिया था। सोई वो ही अवतरे हूँ, उन्होंने ही अवतार लिया है इस पृथ्वी पर। किस लिए अवतार लिया है, उन्हीं ने पृथ्वी का हरणमय भारा, इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए उन्हीं प्रभु ने फिर से अवतार लिया है। तासु विरोध न कीजिए नाथा, हे नाथ आप उनसे विरोध मत कीजिए। काल कर्म जीव जा कहता है, जिनके हाथों में काल कर्म और जीवन सभी जिनके हाथों में है, हे नाथ आप उनसे विरोध मत कीजिए, आप मेरा कहा अपने हृदय में धारण करके मान लीजिए। राम ही सौंपी जानकी, आप राम जी को उनकी पत्नी यानी सीता माता को उन्हें किस प्रकार, उनके ही चरणों में अपना सिर झुकाकर उन्हें लौटा दीजिए, क्षमा मांगते हुए उनको लौटा दीजिए, जानकी को उन्हें सौंप दीजिए। और सुत कहूँ राज समर्पी बन, और अपने पुत्र को अपना राजकाज सौंपकर क्या कीजिए, जाय भजिए रघुनाथ, और वन में जाकर प्रभु राम के नाम का स्मरण कीजिए, उनके नाम का भजन कीजिए। इस प्रकार मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने का प्रयास करती हैं। तो ठीक वैसे ही अब इसका विशेष क्या हो जाएगा
की भाषा आपको ठीक वैसे ही लिखनी है। कैसे कि सरल सहज साहित्यक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई का प्रयोग, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ये दो चौपाई छंद है और एक दोहा छंद। तो दोहा और चौपाई छंद से युक्त रचना है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग। ठीक है। फिर इसमें अलंकार भी आया है। राम जी का अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार तो इसमें पूरे में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार है और फिर इसके अलावा अनुप्रास अलंकार लिखना है आपको। ठीक है। इस तरीके से फिर मंदोदरी के पतिव्रता होने का, पतिव्रता के साथ साथ विदुषी होने का प्रमाण मिल रहा है। विदुषी होने का प्रमाण मिल रहा है। ठीक है। ये इस तरीके से आपके दूसरा पद भी पूरा होता है। आइए पढ़ते हैं तीसरा पद। तीसरे पद में क्या बताया गया है कि यह है आपका तीसरा पद। तीसरे पद में क्या बताया गया है, इसका क्या होगा कि मंदोदरी ने रावण को यह समझाया है कि राम की शरण में जाने से ही उनका कल्याण हो सकता है। राम की शरण में जाकर अपना कल्याण करो। राम की शरण में जाकर अपना कल्याण करो, अपना जीवन का उद्धार करो। ठीक है। अब अपन इसके शब्दार्थ देखते हैं। नाथ दीन दयाल, यानी हे नाथ दीनों के स्वामी हैं। कौन? प्रभु राम, यानी गरीबों पर सहायता करने वाले, दीनों के सहायक, गरीबों के सहायक है रघुराई प्रभु राम। तो जो बाघव यानी बाघ, सन्मुख, सामने या शरण में, सामने या जब शरण में चले जाए तो वो भी नहीं खाता है, न खाई नहीं खाता है। चाहिए करण सो सब करी बीते, आप जो चाहते थे वो आपने सब कर लिया। तुम सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस, चराचर समस्त जगत के प्राणी, जगत के प्राणी। संत कही असी नीति, दशानन किसके लिए आया है? रावण के लिए। यहाँ कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चौथेपन यानी चौथेपन इसको क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था में, जब आपने सब कुछ कर लिया हो, जीवन की सभी अवस्थाएं देख ली हो, तो वृद्धावस्था उसको चौथापन कहा जाता है। इसके 4 आश्रम माने गए हैं, जिसमें चौथा आश्रम यही है, वृद्धावस्था में अपने को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। जाइए नृप कानन, यानी नृप कानन यानी है नृप यानी राजा, राजा को कहाँ चले जाना चाहिए? कानन यानी वन में। तासु उनका भजन कीजिए, तह भरता, भरता यानी पालन करने वाले। कर्ता, निर्माता या जन्मदाता, वही है, सब कुछ प्रभु ही है। संगरता, संहार, संहार करने वाला यानी संहार करता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, उन्हीं के आप प्रेम उत्पन्न कीजिए। भजो नाथ ममता सब त्यागी, सब त्याग कर उनका मुनिवर जतनों यानी मुनि लोग भी प्रयत्न करते हैं। जय ही लागी जिस प्रकार भूप यानी राजा भी क्या करते हैं? अपना राज तजी त्याग कर
होई हो जाते हैं। बैरागी वैरागी यानी सन्यासी हो जाते हैं। वैरागी होना सन्यासी होना, ठीक है। कि भाई किस प्रकार वो भी सन्यासी हो जाते हैं। तो सोई कौशलाधीश यानी वो कौशलाधीश यानी कौशल लिया के पुत्र, वो ही कौशल्या के पुत्र भी आता है और कहीं कहीं कौशल के स्वामी, कौशल राज्य के स्वामी, ये दोनों ही लिख सकते हैं आप उनके लिए, ठीक है। रघुराया राम आयु आए हैं करण करने के लिए, तो ही आप पर दाया दया। जो प्रिय है प्रियतम मानहु मानते हो, मोर सिखावन मेरी इस सीख को। तो सुजसु यानी आपका यश होगा। तिहु पुर यानी तीनों लोकों में, तीनों लोकों में। अति पावन पवित्र, अति पावन पवित्र। अस कही ऐसा, कही कहकर नयन नीर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भरी कांपने लगी गही, पकड़ लिए उसने क्या, पकड़े पद यानी पैर। कंपित कांपते हुए गात, अंगों से या शरीर से। नाथ बजू रघुनाथ ही, अचल, अचल यानी अखंड होना। यदि आप उनका भजन कर लोगे तो मेरा सुहाग, अहिवात, अहिवात यानी सुहाग कैसा हो जाएगा, अखंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या में क्या कहती है मंदोदरी, मंदोदरी कहती हैं कि हे राम आप उनसे किसको, आप इसको त्याग दीजिए और प्रभु राम के शरण में चले जाइए। अनेक प्रकार से उसने बहुत प्रयास किया था किसी तरीके से मेरा पति मान जाए और सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती हैं कि हे नाथ दीन दयाल रघुराई, प्रभु राम तो दीनों के सहायक है यानी दीनों पर दया करने वाले हैं। बाघ सन्मुख गए न खाई, बाघ भी जब अपन सामने से चले जाते हैं या उसकी शरण में चले जाते हैं तो बाघ भी नहीं खाता है, हिंसक बाघ भी नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके सामने से शरण में चले जाते हो तब, ठीक है। चाहिए करण सो सब करीबी थे, आप जैसा करना चाहते थे वो आप सब कर चुके हो। आप जैसा चाहते थे वैसे अपने जीवन में पूरे आनंद सुख भोग विलास सब कर चुके हो आपने। तो तुम सुर असुर चराचर जीते, आपने देवताओं को राक्षसों को समस्त जगत के चराचर सभी प्राणियों को सबको जीत लिया है, उनके ऊपर अपने विजय प्राप्त कर ली है। संत कई असी नीति दिशानन, हे दशानन, हे प्रियतम, संत भी कहते हैं कि ऐसी नीति होती है कि कैसी नीति कि चौथेपन जाय नरप कानन, यानी राजा को वृद्धावस्था में वन में चले जाना चाहिए। अपने किसको, राजकाज को अपने बेटे को सौंपकर, युवराज को सौंपकर वन में चले जाना चाहिए, ठीक है। अतः आप भी क्या कीजिए, सब क्रोध वगैरह, सब क्रोध अहंकार त्याग कर आप भी उन प्रभु का स्मरण कीजिए, उन तासु भजन, आप भी उनका भजन कीजिए जाइए। तह व्रता, जो कि क्या है, इस सृष्टि के व्रता पालन करता है, निर्माता है, संगरता संहार करने वाले हैं। ये जो सभी सृष्टि के पालनहार हैं, सृजनहार हैं और
संगरता है, संहारक है, आप उनकी शरण में चले जाइए और उनका भजन कीजिए। और वो और कोई दूसरे नहीं है, ये तो शरणागत से प्रेम करने वाले कौन है? ये सब कौन है? ये बर्तान करतान पालक संहरता, ये तो सोई रघुबीर, ये तो वही अपने प्रभु राम जी हैं जो कौन कैसे हैं? प्रणत अनुरागी, जो कि प्रेम करने वाले हैं। अतः आप भी क्या कीजिए? भजऊ नाथ, हे नाथ आप भी उन्हीं का भजन कीजिए। ममता सब त्यागी, सभी प्रकार की मोह ममता को त्याग कर आप उनकी शरण में चले जाइए, उनका भजन कीजिए। मुनिबर जतनो करई जय लागी, जिनको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं कौन? मुनि ऋषि तपस्वी गण तपस्याएं करते हैं। और भूप राज तो जी होई विरागी, और राजा लोग तो अपने राज काज को त्याग कर वैरागी हो जाते, सन्यासी हो जाते, वन में जाकर जिनका भजन करने लगते हैं, जिनके लिए वो इतना प्रयास करते हैं, वही प्रभु राम आप पे कृपा करने के लिए आपके पास आए हैं। तो सोई कौशलाधीश, वही राम जो कि कौशल के स्वामी हैं और माता कौशल्या के पुत्र हैं, वो तो आए हैं क्या? आयु करण तो ही परदाया, वो तो आए आपके ऊपर दया करने के लिए, यहाँ आपकी लंका में पधारे हैं। तो जो प्रिय मानव मोर सिकावन, है मेरे प्रिय पतिवर, है प्रिय नाथ, जो आप मेरी ये सीख मान लीजिए। सूजस होय तिहुपुर अति पावन, जिससे तीनों लोकों में आपका पवित्र यश छा जाएगा। तो आप भी क्या कीजिए? मेरा कहा मान लीजिए और उन प्रभु राम का क्या कीजिए? आप उनकी शरण में जाइए और उनका भजन कीजिए। ये यहाँ आपका दोहा पूरा होता है। ऐसा कहते हुए चौपाई पूरी होती है, फिर वह दोहा कहती हैं कि अस कही ऐसा कहते हुए क्या किया? मंदोदरी ने नयन नीर भरी, यानी आंखों में आंसू भरी, यानी भरकर भारी, पलकें भारी हो गई उसकी। और उसने क्या किया? कांपते शरीर से गई पद, यानी पकड़ लिए पद, यानी पैर कंपित घात, अपने कांपते हुए अंगों से या शरीर से अपने पति के चरण पकड़ लिए और बोली कि हे नाथ भजऊ रघुनाथ ही, हे नाथ यदि आप राम जी की शरण में चले जाते हो तो इससे क्या होगा? अचल होई अहिवाद, इससे मेरा सुहाग अचल यानी अखंड हो यानी हो जाएगा। यदि आप मेरा सुहाग अखंड करना चाहते हो तो आप प्रभु राम की शरण में चले जाइए। तो यहाँ पे विशेष अपन जब अपन लिखेंगे तो अब तो आपको भाषा ये लिखना आ गया, शैली विवरणात्मक है यहाँ, और इसके अलावा भावों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो क्या होगा? आपने भावात्मक शैली भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या आएगा? भावात्मक शैली। और इसके अलावा एक सामान्य पति का जो अपने एक सामान्य पत्नी का जो अपने पति के प्रति होता है कि किसी तरीके से वो उसके समझाने से समझ जाए और सही मार्ग पर चलने लगे, तो यहाँ पे वही मंदोदरी का भी वही भाव प्रकट हुआ है। अलंकार यहाँ दूसरा कोई है नहीं, तो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार ही है जो सहज रूप में आया है। ठीक है, पत्नी का अपने पति के प्रति, अब यहाँ पत्नी मंदोदरी लिख सकते हो, मंदोदरी का अपने पति रावण के प्रति व्याकुलता का भाव प्रकट हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके 3 पद पूरे हो गए हैं। बाकी के पद अपन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ आपको
PDF के रूप में इसके सारे उत्तर मिल जाएंगे। तब तक के लिए साथ में बने रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।